नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 10 झांसी की रानी और जिसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, 2 भाग मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं इस झांसी की रानी कविता के। आज के वीडियो में अपन भाग 3 लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कविता है, तो इसके पार्ट्स के रूप में अपन वीडियो में पढ़ाते आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन तीसरा भाग लेते हैं इस कविता का। तो उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनकी वीरता के बारे में कहा गया है और जो वह खेल खेला करती थी तो वह नकली युद्ध बनाकर व्यू की रचना करके और शिकार के प्रकार का खेल खेला करती थी, जैसे कि सेना घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये इसके मुख्य खिलवाड़ थे। इस प्रकार के खेल वो खेला करती थी। तो उसी बारे में इस भाग में चर्चा की गई है जिसको अपन पढ़ेंगे। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बताया कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। यानी उसको लक्ष्मी कहें या दुर्गा माता, क्योंकि दुर्गा माता जो थी वो जो दुश्मन थे, जो अत्याचारी थे, उनका नाश करने वाली दुर्गा माता, उसी प्रकार से उन्हीं के गुण लिए हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरता की अवतार के रूप में मानी जाती हैं। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देख मराठा जो थे वो जब वो युद्ध में जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के अंदर तलवारों का वार दुश्मनों पर करती थी, उसको देखकर मराठा जो हैं प्रफुल्लित होते थे, पुलकित होते थे। यानी उनको बहुत ही प्रसन्नता मिलती थी कि किस प्रकार हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारों के वार से दुश्मनों का नाश किया। इस प्रकार से वो पुलकित हो जाते थे। उनके जब तलवार चलती थी, तलवार जब लहराती थी और दुश्मनों पर वार करती थी, तो उससे मराठा बहुत ही खुश होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। बचपन में ही वह नकली युद्ध बनाकर और व्यू की रचना बनाकर इस प्रकार के खेल खेला करती थी। नकली युद्ध बनाया और उसमें तलवारों से वो वार करती थी। तो इस प्रकार से वह खेल उसने बहुत खेले हैं बचपन के अंदर, जैसे कि सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, और ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी वो हमेशा उस प्रकार के खेल नहीं खेला करती थी जो बचपन में बच्चे खेला करते हैं। मिट्टी के घरौंदे बनाना या खिलौने लेकर गुड्डा गुड़िया का खिलौना लेना, उस प्रकार के वो खेलों में रुचि नहीं रखती थी। उनके खेल अलग ही प्रकार के थे जो एक वीरता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सेना का एक चक्रव्यूह बना लेना, नकली सेना बना लेना और नकली दुर्ग बनाकर उसको तोड़ना, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। तो इस प्रकार से उनके बचपन में ही उनके वीरता के गुण इसमें इन खेलों के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बचपन में शिकार खेलना खूब शिकार प्रकार का खेल खेला करती थी। व्यू की रचना बनाकर, नकली युद्ध बनाकर। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो आराधना करती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो आराधना महाराष्ट्र की कुल देवी की करती थी। वही उनकी मतलब सच्ची जो पूजा करती थी वो महाराष्ट्र कुल देवी की ही करती थी, उनकी आराध्य देवी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी।
तो इस प्रकार से ये जो कहानी हमने सुनी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो बुंदेलखंड के लोगों के मुख से निकली हुई, जिनके द्वारा हर हर महादेव बोला करते थे बुंदेलखंड के लोग, और उन्हीं के मुंह से ये इस प्रकार के झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई जो वीरता की अवतार हैं उनके बारे में पता चला। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से बुंदेलखंड के लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों से, कूटनीति के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उनके ऊपर इतने वार किए कि वह मर्दों की तरह दिखने लगी, और मर्दों की तरह वह उसने अंग्रेज़ों के सामने युद्ध किया, और वो खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, यानी मर्दों की तरह उसने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। तो इस प्रकार से ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इसमें वीरता के गुणों को दर्शाया गया है। बचपन में उनके प्रिय खेल क्या थे उनको बताया गया है, और उनकी जो आराध्य देवी थी वो महाराष्ट्र की कुल देवी थी। तो इस प्रकार ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे। कविता को कंठस्थ करना है, आपको याद करना है, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। अगले वीडियो में हम आपको भाग 4 इसका आगे का भाग लेंगे, और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।